फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर जहां देवी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, तो अलोप शंकरी मंदिर में भी जहां लोगों की भीड़ सुबह से दिखाई दे रही, लंबी लंबी कतारें मंदिर में लगी दिखाई दी और पूजा अर्चना के लिए लोग अपने बारी का इंतज़ार करते दिखाई दिए। बता दें, 51 शक्तिपीठों में से 3 शक्तिपीठ प्रयागराज में हैं, जिन्हें कल्याणी देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर, अलोप शंकरी देवी के नाम से जाना जाता है। सबसे खास बात है, अलग अलग जगहों पर मां की प्रतिमा की पूजा होती है, मगर अलोप शंकरी मंदिर में पालने के स्वरूप में मां की पूजा अर्चना होती है और सुबह से लंबी कतारों में लोग लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मंदिर में पाठ का भी आयोजन हो रहा है। ऐसे में भक्त मां की दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में क्या महत्व है और क्या कुछ कहना है मंदिर के प्रबंधक महाराज यमुनापुरी का, आइए दिखाते हैं। आज चैत्र प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम दिवस है। आज कहते हैं हमारे सनातन परंपरा में आज ब्रह्मा जी का प्रथम सृष्टि का प्रथम दिवस है। आज के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया था और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम सृष्टि के प्रथम दिवस को शक्ति की आराधना करके उसका शुभारंभ करते हैं। सृष्टि का प्रथम जो अनाज है वो है जौ, तो ज्वारे बो करके और उसके ऊपर घट की स्थापना करके भगवती की आराधना हमारे सनातन परंपरा में सदियों से ही नहीं, सतयुग काल से ही चलती हुई आ रही है। और ये है जहां आप हैं अभी, यह भगवती आलोप शंकरी शक्तिपीठ के नाम से यह प्रसिद्ध है, जो कि प्रयाग की नगर देवी भी है। और 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है जहां भगवती की करांगुलियां दाहिने हाथ की यहाँ गिरी थी। यह भगवती श्री महाविद्या का स्थान है। इसके जो भैरव हैं वो भव नाम के भैरव हैं, जिन्हें ललितेश्वर महादेव भी कहते हैं, जो ठीक रोड के इस बगल में ही है, बिल्कुल शंकराचार्य आश्रम से लगते हुए। और यहाँ पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व से जो भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले सनातनी हैं, वो सब आकर के भगवती से अपनी प्रार्थना और पूजा करते हैं। तो मेरी तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से, सबको, इस शक्तिपीठ की तरफ से पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनियों को और प्रयागराज निवासियों को, सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में यश, उल्लास, खुशियां, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आदि पवित्र गुण भगवती संचार करे और सबका जीवन उन्नत हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रयागराज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अब कांग्रेस के 2012 में शहर पश्चिमी से प्रत्याशी रहे रावेंद्र प्रसाद रवि पासी ने पूजा पाल उसके भाई पर नीवा स्थित उमरपुर में ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय से न्याय मिला है, मगर उसके बावजूद लगातार हमारी ज़मीन पर प्रयास हो रहा है कब्जा करने का। और क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। रावेंद्र प्रकाश रवि पासी अबू बकरपुर का निवासी हूँ। मैं 2012 में कांग्रेस पार्टी से शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ा हूँ। उस वक्त से आज तक ये हमारी जमीनों पे बार बार अपने लोगों को भेजकर कब्जा करवाती हैं और इनके आदमी जगह जगह पे धमकी देते हैं कि यहाँ कब्जा कर लेंगे, अब ये जमीन पे कब्जा कर लेंगे। उस समय जेसीबी से चलवा कर कब्जा करने की कोशिश किया। न्यायालय का हमारे पास सारा अधिकार है, स्टे है। आज भी पूजा पाल के व्यक्ति सारे जो हैं वो लोग कब्जा करा रहे हैं और उनके सारे सहयोगी जो हमारे पास उसकी वीडियो क्लिपिंग है, जो उनके भाई राहुल पाल और उनके तमाम पीआरओ और उनके गनर मौजूद हैं। इस तरीके से 2012 से लेके आज 5 तारीख को और फिर 7 तारीख को भी ऐसी दोबारा पुनः घटना हुई है हमारे साथ। हमारे जमीन में 50 फीट बाई 80 फीट ये लोगों ने घुस गए। हमारी 1 बीघा जमीन है। नहीं, चुनावी रंजिश तो एक अलग चीज है, वो तो एक चल ही रहा है, मगर ये लोग जमीन अधिकतर इनके लोगों को कब्जा करवाना है, पूजा पाल जी को जमीन कब्जा करवाना, अपने भाइयों से, अपने लोगों को ये कमाने की एक वो होती है कि हमको चुनाव में कहाँ से पैसा आए, कहाँ से खर्च करें। तो तमाम गरीब लोगों को या इस तरीके से जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी जमीनों को कब्जा करना पड़ता है। हमारी मांग है कि हमको सरकार से न्याय मिले, हमारी इनसे सुरक्षा भी मिले और हमारी जमीनों को मुक्त कराया जाए। प्लस यदि अगर जमीन वहां कहीं बढ़ती है तो उसको गांव समाज को किया जाए, और नहीं तो अगर
किसी की कम पड़ती है तो काश्तकारों के सुपुर्द किया जाता है। हाँ, रावेन प्रकाश, रवि पासी, अबू बकरपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद। सोमवती अमावस्या से जुड़ी खबर, जहां सोमवती अमावस्या पर लोग लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी। सुबह से ही लोग संगम में जाकर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, कर रहे हैं पूजा अर्चना। लगातार पूजा अर्चना और संगम में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में लोग सुबह से ही पहुंचकर लगा रहे हैं डुबकी और साथ ही विधि विधान से कर रहे हैं पूजा अर्चना। बता दें, सोमवती अमावस्या साल में 2 बार पड़ती है और ऐसे में सोमवती अमावस्या पर लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। तो संगम में आज चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं सुबह से ही पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते दिखाई दी और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ सोमवती अमावस्या पर वट वृक्ष की भी पूजा की जाती है और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ महिलाएं पहुंची थी और वट वृक्ष की पूजा आरती करते दिखाई दी महिलाएं। बता दें, अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सोमवती अमावस्या पर इस बार ग्रहण भी है, मगर इसका असर भारत में नहीं है, उत्तरी अमेरिका में इसका असर देखने को मिलेगा। और आज विधि विधान से सभी ने पूजा अर्चना की है। आज सोमवती अमावस्या है, इसी वजह से आए हैं गंगा स्नान करने के लिए और पितरों की आत्मा को शांति की वजह से आए हैं सभी। जी, आज गंगा स्नान किए हैं, पूजा अर्चना भी हो रही है। आशीष कुमार। नवरात्रि का पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और आज ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ नववर्ष का उद्घोष हो गया है। और ख़ास बात यह है कि चैत्र नवरात्र पर सनातन धर्म के हिसाब से नववर्ष मनाया जाता है और चैत्री नवरात्रि पर जहां माता के स्वरूप की 9 दिनों तक अलग अलग पूजा होती है, तो मंदिरों में भी सारे तैयारी पूरी कर ली गई है और आज से ही भक्तों की भीड़ लगेगी मंदिरों में और लोग पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रहेंगे। खास बात यह है कि माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से उलटफेर होने की संभावना है और विपक्ष मजबूत होगा। तो ऐसे में आज कलश स्थापना की क्या तिथि है और किस तरह से पूजा अर्चना की करनी चाहिए जिससे कि माँ से पुण्य प्राप्त हो, और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए दिखाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 9 अप्रैल को प्रारंभ हो रही है। माता रानी इस वर्ष घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है। सत्ता में उलट पलट की आशंका दिखाई दे रही है। विपक्ष की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े के संकेत मिल रहे हैं। परंतु माता रानी का आशीर्वाद अगर हम अच्छे से प्राप्त करेंगे, क्योंकि माता रानी जा हाथी पे रही है, जो कि काफी अच्छे सहयोग भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस बार पूजा अर्चना अच्छे से करेंगे, माता रानी का ध्यान अच्छे से करेंगे, तो माता रानी शांत होके जाएंगी और आशीर्वाद देख के जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वर्ष नवरात्रि पे अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। पूजा का जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो 8:13 के बाद आएगा, क्योंकि 8:12 तक पंचक लगा हुआ है। तो कलश स्थापन 8:13 के बाद प्रारंभ करें। अभिजीत मुहूर्त 11:36 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12:47 तक रहेगा। आइए बात करते हैं कि कलश स्थापन कैसे किया जाता है। आप एक कलश ले लीजिए। कलश मिट्टी का ले सकते हैं, सोने या चांदी का ले सकते हैं, परंतु कभी भी स्टील का कलश नहीं लेना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा कलश जो होता है वो मिट्टी का माना जाता है। कलश लीजिए, कलश के ऊपर ओमकार और स्वास्तिक बनाइए। कलश के अंदर जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, 1 हल्दी की गांठ डालिए, 1 सुपारी डालिए, 5 लौंग डालिए, 5 कौड़ी डालिए, 5 गोमती चक्र डालिए, 1 सिक्का डालिए, कुछ अक्षर डालिए, कुछ फूल डालिए, कुछ मीठा डालिए और रोली डालिए। और उसके बाद 5 या 7 आम की पत्तियां लगाइए, 1 पान का पत्ता भी उसमें लगाइए। उसके ऊपर नारियल को पधारिए। नारियल जो होना चाहिए वो लाल कपड़े में अच्छे से लिपटा होना चाहिए, उसके ऊपर नारियल पधारिए। फिर कलश की आप पूजा अर्चना कीजिए। पूजा अर्चना में आप उनको फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, साथ में मीठा, और उनकी पूजा अर्चना करिए। इसके बाद इस वर्ष जो नवरात्रि है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो माता को लाल वस्त्र अर्पण करिएगा।
या ऑरेंज कलर के वस्त्र काफी शुभमय रहेंगे। माता को आप गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाइएगा। अगर आपकी कोई विश है, मनवांछित इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो 2 उपाय कर सकते हैं। 9 लौंग लीजिएगा और उस लौंग को कलावा से उसकी एक माला बनाइएगा और नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को अर्पण करिएगा। आखिरी नवरात्रि पे पूजा अर्चना करने के बाद उस माला को बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो 5 कौड़ी लीजिएगा और 5 गोमती चक्र लीजिएगा, उसे पीले कपड़े में रखिएगा और माता पहली नवरात्रि पे माता के चरणों में अर्पित करिएगा। 9 दिन पूजा अर्चना करिएगा। आखिरी दिन पूजा अर्चना करने के बाद उसको उठा लीजिएगा, उसकी पोटली बना के जहाँ पे आपका धन स्थान है वहां पे रख दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि नवरात्रि के बाद आपके घर में धन संबंधी परेशानी समाप्त हो जाएगी और माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी पे माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद रहे। नवरात्रि आपके लिए शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। नगरी प्रयागराज में जहां एक पेड़ गिर जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बता दें, अटाला गोल पार्क के बीच सड़क पर यह विशाल पेड़ गिरने के कारण जहां बिजली के तार भी टूट गए हैं और विद्युत भी बाधित हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे लगे इस पेड़ के गिर जाने के कारण रास्ता तो बंद हो गया है, जिससे छोटी गाड़ियां किसी तरह से तो चली जा रही मगर बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं। किनारे नाले का निर्माण कराया जा रहा था, वहीं पर ये पेड़ लगा था, जिससे ये पेड़ कमज़ोर हो गया और साथ ही ये पेड़ अब सड़क पर गिर गया है। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से कार्रवाई करते हुए इस पेड़ को हटाता है और रास्ते खुलवाता है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एक बार पेड़ गिरने से फिर रास्ता बंद हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।